अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनको याद करने के लिए हमारे पास है जी मैजिक हेक्सागोन। तो ये मैजिक हेक्सागोन क्या है, ये क्या करती है, इससे हम क्या मालूम करते हैं। तो मैजिक हेक्सागोन ना तो अंडे देती है, ना ये बच्चे देती है, और ना ही ये वो अलादीन के चिराग की तरह है कि इसको हम थोड़ा सा रगड़ेंगे तो इससे एक जिन्न निकलेगा और कहेगा कि आपको क्या चाहिए। ऐसी इसमें कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ यही है, ये हमारे पास एक हेक्सागोन है, मैजिक हेक्सागोन, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताएगी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसकी मदद से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो फाइंड कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, उनको हम इजीली याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें याद नहीं करना पड़ेगा, इसकी मदद से हमें उनका पता चल जाएगा। तो क्या है हमारे पास इस हेक्सागोन के अंदर, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम अगर क्लॉकवाइज चलें तो हमारे पास टेन है, साइन है, कॉज है, कॉट है, कोसिकेंट है और सीकेंड है। तो क्लॉकवाइज जब, अच्छा, तो इस मैजिक हेक्सागोन को आपने याद रखना है, जब भी आपने जब इसको बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है जी, TSC। TSC क्या है, टेन साइन कॉज, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अच्छा, तो उसके बाद जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमें क्या क्या देगी, इससे हमें क्या क्या मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, टेन। तो टेन आप देखें क्या है, टेन अब हमारे पास है, टेन के बाद आ रहा है जी, जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, टेन के बाद आ रहा है साइन, साइन के बाद आ रहा है कॉस। तो हम लिखते हैं टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। चलिए जी, ये तो बहुत आसान हो गया। अब क्या है, टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो यहाँ से टेन क्या बन रहा है, साइन ओवर कॉस। इसके बाद हमारे पास आ रहा है साइन, तो हम साइन देख लेते हैं जी। अब साइन क्या आएगा, साइन के बाद है कॉस और कॉट, कॉस ओवर कॉट, कॉस ओवर कॉट आ गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास कॉस। तो कॉस हमारे पास आ जाएगा कॉट ओवर कोसिकेंट। तो अगर हम इनमें से किसी एक को देखना चाहें, फर्ज करें इसको, इसको क्या वाकई ये ऐसा है कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो आप इनमें से किसी एक को अपने तौर पे करके देख सकते हैं। तो हम ये साइन ले लेते हैं। तो साइन क्या है, हमारे पास कॉस ओवर कॉट। चलेंगे, कॉस आ गया, तो कॉट हमारे पास क्या होता है, कॉस ओवर साइन। तो यहाँ पे आप लगाएं कॉस ओवर साइन, तो कॉस कॉस से कट जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन। तो हमारे पास क्या हुआ, कॉस और कॉट साइन। तो ये हमें पता चल गया। तो इसी तरह से जब हम इसके अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे उसके बाद कॉट आ जाएगा, हमारे पास कॉट आ जाएगा। तो कॉट क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ओवर सीकेंट। कोसिकेंट क्या आ जाएगा, सीकेंट ओवर टेन। तो सीकेंट क्या आ जाएगा, टेन ओवर साइन। तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें ये आइडेंटिटीज मिलेंगी। इसके बाद ये तो हम क्लॉकवाइज चले, तो जब हम इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले हम कोड ले लेते हैं। तो हमारे पास कोड देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास कोटेंट आ गया, कोड क्या आ गया, कोड के बाद क्या है, कॉस, कॉस के बाद साइन। तो कोड क्या बनेगा हमारे पास, कॉस ओवर साइन। तो इसी तरह इसके बाद क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो कॉस क्या बनेगा जी, कॉस हमारे पास आ जाएगा साइन ओवर टेन। इसके बाद क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो साइन क्या आ जाएगा, टेंजेंट ओवर सीकेंट। ये हमारे पास साइन आ गया। तो इसी इसी तरह इसके बाद टेन आ जाएगा। तो टेन हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ओवर कोसिकेंट। सीकेंट क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ओवर कोटेंजेंट। उसके बाद कोसिकेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, कोटेंजेंट ओवर कॉस। तो ये जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आइडेंटिटीज हमें इससे मिलेंगी, इस मैजिक हेक्सागोन से। अच्छा, तो ये तब है जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चले। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है।
तो इसके बाद क्या है, अब ये जो कॉज है और ये टेन है, जब हम इस कॉज को और इस टेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, हम पहले करके देख लेते हैं। टेन हमारे पास क्या होगा जी, साइन ओवर कॉज, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉज के साथ तो ये क्या आ जाएगा, साइन बचेगा। तो जब हम टेन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन बनेगा, ये एरो हेड बता रहे हैं कि इन दो को मल्टीप्लाई करने से साइन बन रहा है। तो जब हम कॉट और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, टेन कॉस साइन आ जाएगा। जब हम कॉट और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस आ जाएगा। इसी तरह जब हम कोसिकेंट और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉट आ जाएगा। कॉस इंटू CSE। तो अब ये हमारे पास कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट हमारे पास होता है जी 1/sin। 1/sin, तो साइन को जब हम कॉस के नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दो को, यहाँ पे कोई इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनके दरमियान एक थर्ड आ रहा है वो हमें मिल जाएगा, वो हमें बता रहा होगा। हमने कॉस और टेन को मल्टीप्लाई किया तो हमें साइन मिल गया। तो ये भी मैजिक हेक्सागोन की मदद से हमें पता चल गया इनका भी। उसके बाद उसके बाद आप देखें कि जो हमारे पास कोसिकेंट है वो क्या होता है, हम देखते हैं साइन। तो साइन के बाद क्या आ रहा है, अगर हम इस तरह से चले, साइन के बाद 1 आ रहा है तो 1 के बाद क्या आ रहा है, कोसिकेंट। इसी लाइन में अगर हम जाएंगे तो इसी लाइन में ये साइन है, तो साइन के बाद 1 ओवर कोसिकेंट हम लिख लेते हैं, 1 ओवर कोसिकेंट, ये हमारे पास साइन आ गया। इसी तरह जब हम कॉस को लिखना चाहें तो कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड। इसी तरह हमारे पास ये साइन आ गया, कॉस आ गया। अगर हम टेन को लिखें तो टेन क्या होगा हमारे पास, टेन आ जाएगा 1 ओवर कॉट। तो ये कब है, जब हम इस तरह एक ही लाइन के अंदर चलेंगे उस वक्त हमें ये चीजें मिल रही होंगी। अच्छा, इसके बाद है, अब हमने अगर इस साइन को कॉस में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। फर्ज करें हमारे पास साइन है, तो साइन है, साइन एक्स है, तो साइन को हम कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आप ये देखें, ये क्या है, साइन और कॉस, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर हैं, तो हम देखते हैं कि हम इस साइन को हम इस कॉस में चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके ऊपर क्या है, कॉस है, यहाँ पे क्या है, साइन है। तो जब हम कॉस से 90 डिग्री मूव करेंगे, जब हम कॉस से 90 एंगल पर मूव करेंगे तो हम साइन में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इस साइन को कॉस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे और 90 माइनस एक्स